अब तक आप सुनते आ रहे थे कि इस बार भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। समंदर से पाकिस्तान के लिए अब भारत काल बनने वाला है। पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद से पाकिस्तान सीमा पर तैनात है। इस बीच भारत फ्रांस के साथ राफेल एम फाइटर जेट की डील होने वाली है। जी हाँ, इस डील से भारत पाकिस्तान के ऊपर एक रणनीतिक दबाव बनाएगा। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उसमें से ज्यादातर चीन के ही हैं। चीन ने अपनी 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट्स को फिलहाल नौसेना में तैनात नहीं किया है, ना ही पाकिस्तान को दिया है। कुछ कमियों को छोड़कर राफेल एम चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को टक्कर देने में पूरी तरह सक्षम है। भारत और फ्रांस आज 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील करेंगे। ये समझौता भारतीय नौसेना के लिए होगा। इस समझौते की कीमत करीब 63,000 करोड़ रुपए है। इसमें 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट विमान शामिल होंगे। पाकिस्तान को करारा झटका लगने वाला है। पाकिस्तान समंदर में भी चोट खाने वाला है, क्योंकि ये जेट INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। 1971 की जंग में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। इस जेट के आने से इंडियन नेवी और ताकतवर हो जाएगी और भारत और चीन के अलावा किसी अन्य दक्षिण एशियाई देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 तरह के मल्टी रोल फाइटर जेट तैनात हैं। पहला J-10, दूसरा J-15 और तीसरा सुखोई 30। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उसमें से ज्यादातर चीन के ही हैं। दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके आने से चीन और पाकिस्तान समेत इंडो पैसिफिक में जो स्थिति है उससे निपटना आसान हो जाएगा। साथ ही इस डील में ऑफसेट प्रोविजन है। इससे भारत के मेक इन इंडिया मुहिम को भी बढ़ावा मिलेगा। डील में पैकेज है, इसमें मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। नौसैनिकों की ट्रेनिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी शामिल है। वजन में हल्का यानी कि हैंडलिंग आसान है। राफेल एम 15,000 kg यानी J-10 से थोड़ा भारी, लेकिन बाकियों से हल्का है। इसका रडार टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन है। इसमें स्प्रेक्रेटा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो इसे स्टेल्थ बनाता है। इसमें बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग हो सकती है, यानी इसकी रेंज बढ़ जाएगी। राफेल एम फाइटर आने से भारतीय समुद्री क्षेत्र में निगरानी, जासूसी, अटैक जैसी कई मिशन किए जा सकेंगे। ये फाइटर जेट एंटी शिप वॉरफेयर के लिए बेस्ट है। इसमें प्रेसिजन गाइडेंट बॉम्ब और मिसाइलें लगा सकते हैं, जैसे मेटियोर, स्कैल्प या एक्सोसेंट। इस फाइटर जेट के आने से हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से सुरक्षा मिलेगी। नौसेना एक देश के चारों तरफ अदृश्य कवच बना सकेगी। राफेल एम 11,202 लीटर यानी ज्यादा देर तक उड़ान संभव, ज्यादा अच्छी डॉग फाइट है। राफेल एम लंबाई में छोटा है, इसलिए मैन्यूवरिंग आसान है। राफेल एम सिर्फ 50.1 फीट यानी आकार में सबसे छोटा है। राफेल एम को केवल 1 या 2 पायलट उड़ाते हैं। ये जेट फ्यूल में सबसे बेहतर है, साथ ही स्पीड में सिर्फ एक चीनी फाइटर जेट के पीछे है। राफेल एम 2205 किलोमीटर पर आवर यानी कि J-15 से कमजोर, लेकिन सुखोई से ऊपर और J-10 के बराबर है। राफेल एम कॉम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर और फेरी रेंज 3700 किलोमीटर यानी सबसे बेहतर। बस कुछ मामलों में ये कमजोर है। राफेल एम लगभग 52,000 फीट यानी तीनों चीनी फाइटर जेट से पीछे है। आपको बता दें कि J-10, J-15 चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं। Su-30 मल्टी रोल एयर सुप्रियोरिटी जेट है। राफेल एम 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। वहीं राफेल एम 4.5 जंक्शन का आधुनिक फाइटर जेट है, जिसे विमान वाहक युद्धपोत पर तैनात करने के लिए ही बनाया गया है। कुछ कमियों को छोड़कर राफेल एम चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को टक्कर देने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज जो भारत डील करने जा रहा है, इस डील के बाद भारत की नौसेना और ताकतवर होने जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।